गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी वेट के ऊपर कि मैं अपने बैग्स का वेट किस तरीके से कर रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, दो तरीके से वेट करेंगे। एक मेरे घर में वेइंग मशीन है, वहां पे करेंगे, और दूसरा हम लोग रद्दी वाले के पास लेके जाएंगे बिकॉज उनके पास बड़े जो वेट करने के मशीन्स होते हैं वहां पे एक्यूरेट वेट हम लोग को पता लगेगा। बिकॉज हमारे घर में जो वेट मशीन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके ऊपर एक्यूरेट वेट आना थोड़ा सा मुश्किल है। सब ज्यादा नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ये मैंने अपने भाई बहन से ली है, बिकॉज वो कनाडा और अमेरिका में है। तो वो लोग जब गए थे उन्होंने इस तरीके से वेट किया था और उनको एयरपोर्ट पे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आया था वेट रिलेटेड। सो मैंने उनसे पूछा है और वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को वीडियो के अंदर दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट सोर्स से आ रही है, कोई भी फ्लॉ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी बनाई कहानी नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरे घर के अंदर एक मशीन है, वेइंग मशीन, उसके ऊपर हम लोग बैग रखेंगे और वेट चेक करेंगे। उसमें भी गाइस किस तरीके से हमें एक्यूरेट वेट चेक करना है या किस तरीके से बैग का वेट एग्जैक्टली चेक करना है वो मैं आप लोग को बताता हूं, बिकॉज छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस रख देती है। सो गाइस जब आप लोग ये वाली बैग को वेट वाले मशीन पे स्टार्टिंग में रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली 17.75 kgs दिखा रहा है, ठीक है। फिर क्या करो गाइस कि कोई इंसान आपके घर में जो भी हो उसको एक बार वो वेट मशीन पे खड़ा कर दो और वो बैग पकड़ने को उसको बोलो, बैग पकड़ने को बोलो, और उसके बाद जब आप चेक करोगे ना तो आप लोग को यहाँ पे एग्जैक्ट वेट पता लगेगा जो है अप्रोक्सीमेटली 118 kgs। और आपके फैमिली में जो मेंबर खड़ा है उसका एक बार वेट कैलकुलेट करना, -118 कर देना, तो आपको एग्जैक्टली इसका वेट पता लग जाएगा। सो गाइज जैसे वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा, पहले मैंने क्या किया कि वेइंग मशीन के ऊपर मैंने सिर्फ अपने बैग को प्लेस किया, ठीक है। और जब आप लोग उतनी साइज के वेइंग मशीन के ऊपर बैग प्लेस करते हो जो बैग बहुत बड़ी है, तो अगर आप लोग उसको लॉन्गिट्यूडनली रखो या फिर लैटिट्यूड वाइज रखो, मतलब उनको बैग को नीचे रख के प्लेस करो, तो उसका एक्यूरेट वेट उसके ऊपर नहीं आएगा। नो डाउट वो लोगों ने, आपने जब देखा पहले वाला वीडियो तो 17.75 kgs दिखा रहा था, बट वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो एक्यूरेट है, बट दैट इज नॉट एक्यूरेट। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने फादर को बोला कि वेइंग मशीन पे खड़े रहे और विदाउट एनी बैग, ठीक है, कुछ नहीं। तो पापा जब खड़े रहे, मेरे फादर का वेट था 94 kgs, ठीक है। तो मैंने फादर को फिर नीचे खड़ने को बोला और उसके बाद पापा को बोला कि आप फिर से वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ बैग को हाथ में पकड़ के, ठीक है। जैसे मेरे फादर ने बैग को हाथ में पकड़ा तो टोटल वेट आ रहा था 118 kgs, ठीक है। तो मेरे फादर का था 94 kgs, तो 118 माइनस 94 करेंगे तो कितना हुआ, 24 kgs। तो इसका मतलब हमारे बैग का वेट हुआ 24 kgs। और पहले जब हम लोग ने बैग प्लेस किया था तो दिखा रहा था 17.75। तो आप लोग फर्क देख सकते हो गाइस, कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 7 kgs का फर्क आ रहा है। सो कभी भी आप लोग घर के अंदर वेट करते हो गाइस तो खाली बैग को वेइंग मशीन पे मत रखो, एक्यूरेट वेट नहीं आता है, बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बैग के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत छोटा है, तो वो पूरी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा आपके बैग का वेट और आप लोग को एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट पे बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना। मैंने जो सेकंड तरीका बताया गाइस वो आप कर सकते हो, अपने फादर को या किसी को भी आप खुद खड़े हो जाओ, पहले अपना वेट देख लो कितना है, ठीक है। वो वेट एक बार आप चेक कर लो कुछ भी हाथ में रखे बिना, उसके बाद वो बैग को पकड़ो और वेट वेइंग मशीन पर चढ़ जाओ, तो आप लोग को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपका बैग का वेट कितना है। जब आप टोटल से अपना वेट माइनस करोगे तो आपको बैग का वेट पता लग जाएगा। सो हमारा तो 23 kgs अलाउड है, बट मेरे बैग का वेट आ रहा था 24। तो अभी हम लोग उनमें से कुछ चीजें निकालेंगे और इस तरीके से करेंगे। मिशन अकम्प्लीस्ड गाइज, ये वाली बैग का काम कंप्लीट हो चुका है, 22.5 है, ये सब सामान बाहर निकाल के उतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें प्लेस करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज ये 7 kgs वाला है और यहाँ पे वेट इतना नहीं हो रहा है, और अभी ये बैग भी पड़ी हुई है, तो इसका भी कुछ अरेंज करते हैं, आप लोग को बताता हूँ। फाइनल वेट्स के बाद गाइज ये जो चीज़ें दिख रही है ना, एक्सेप्ट ये दो, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वाले बैग में 8 kgs आ रहा है, वो वाला और वो वाला, ये दोनों तो प्रॉपरली मतलब कम ही है अप्रॉक्सीमेट वेट से, लाइक वो ये वाला है 22.3 और वो है अपना 22, तो ये 8 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 किलो कम करना पड़ेगा, प्लस ये सारी चीज़ें वो वाले बैग्स के अंदर कहीं अरेंज करनी पड़ेगी। मेरी बुक्स को तो गाइस कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो एसेंशियल चीज़ें वो लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू दिस। तो अभी इसको हम लोग हमारे कबर्ड के अंदर ही रख देते हैं, बाद में फिर कभी मौका आया तो लेके जाएंगे। ये गाइस हमारा 7 kgs वाला बैग है, तो ये एक बार हम लोग वेट मशीन पे रख देते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.95 kgs दिखा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं ये बैग को लेके खड़ा रहता हूँ इसके ऊपर, तब हम लोग देखते हैं कितना दिखा रहा है, 86 दिखा रहा है, ठीक है। और मेरा वेट है 78,
तो 86 माइनस 78 होता है 8 kgs। सो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मतलब 500 ग्राम का फर्क दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, जब आप लोग ये बैग के साथ खड़ते हो और जब ये बैग खाली यहाँ पे रखते हो तो इतना सा फर्क आ जाता है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा, बड़ा वाला जब बैग रखते हो तो वहां पे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7 kgs का फर्क आया था, और जब हम लोगों ने छोटा बैग रखा तो वहां पे 500 ग्राम्स का फर्क आ रहा है। एग्जैक्ट वेट क्या है वो तो हम रद्दी वाले के पास जाके चेक करेंगे, बिकॉज वहां पे एक्यूरेट आएगा ये दोनों मेथड से। बट एटलीस्ट घर में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए तो हम वहां जाके वेट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे लगेज नहीं निकाल सकते रद्दी वाले के पास सारा। तो जैसे आप लोगों ने देखा गाइस, घर पे 2 से 3 बार ट्रायल्स कर लेना ऐसे वाले ही, कि छोटा वाला बैग है उसको प्लेस कर दिया, बिकॉज छोटे वाले बैग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है ना गाइस, वो मेरा जो वेट मशीन है उसके थोड़ा बहुत उसके हिसाब से ही, उतना ज्यादा बड़ा बैग भी नहीं है ना। जो बड़े बैग्स है वो तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उनका तो बिल्कुल ही वेट ढंग से नहीं आएगा। तो दोनों बैग्स को 7 kgs को और 23 kgs के बैग्स को आप हाथ में रख के ही एक बार टेस्ट कर देना। आप खुद खड़े हो जाना और बैग को हाथ में पकड़ लेना, तो आपको टोटल वेट पता लग जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेट करना बोला है। सो गाइस, बैग का वेट हम लोगों ने घर के अंदर कर दिया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 2-3 बार ट्रायल एरर करके कर दिया है, और 300 ग्राम 400 ग्राम यहाँ वहाँ तो आएगा ही, 100% आएगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने दोनों बैग्स का वेट 23 से कम रखा है, और 7 kgs वाला जो बैग है उसका भी वेट थोड़ा सा 6.8 6.7 के पास रखा है। तो घर का काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, रद्दी वाले के पास जाते हैं और वहां पे जाके हम लोग एग्जैक्टली पता करेंगे कितना वेट आ रहा है फाइनल, और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा मेथड आप लोग को करना चाहिए और कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए। तो एक बार रद्दी वाले के पास चलते हैं और फाइनलाइज करते हैं कि कितना हमारा वेट आ रहा है वहां पे। सो गाइज, मैं रद्दी वाले के पास आया था और यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली बैग का वेट किया है यहाँ पे, तो वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 22.750 kgs। आपको घर जाके मैं डिफरेंस बताता हूँ कि हम लोगों ने जो घर पे किया था और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। सो गाइज, हमारी जो सेकेंड बैग का वेट आ रहा है वो है 23.600। सो ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू पहले वाले से। तो मैंने क्या किया, मैंने ये मैगी का जो पैकेट था वो निकाल दिया। तो जैसे वो निकाला, ऑटोमेटिकली हमारा वेट यहाँ पे आ रहा था कुछ 29 के कम हो गया था। तो आप लोग ये कर सकते हो गाइस, इनकेस अगर आपका वेट जब आप रद्दी वाले के पास आ रहे हो ज़्यादा है, तो 1-2 चीज़ें वहीं पे निकाल के देख लो कि क्या निकालने से वेट कम हो रहा है। तो वो जैसे हो जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। घर जाके फिर आप लोग को उस हिसाब से आप लोग बैलेंस आउट कर सकते हो। क्योंकि गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे ये मैंने मैगी नहीं निकाला होता ना, तो घर जाके मुझे एक्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि कितना वेट मैंने बैग से कम किया है। सो मेक श्योर आप लोग जब आते हो रद्दी वाले के पास तो यहीं पे सारी चीज़ें आप लोग एक बार निकाल के देख ले। सारी मतलब 1-2 चीज़ें निकालेंगे, आपको पता लग जाएगा उसका कितना वेट है और आपको बैग का कितना वेट उससे कम करना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा यहीं पे। सो गाइस, मेक श्योर कि जो भी बैग्स आप लोग रद्दी वाले के पास लेके जाते हो वो 23 kgs के हो। 7 kg जो चेक इन बैग्स है ना, बेसिकली 2 7 kg वाले, वो मत लेके चले जाना, बिकॉज वो तो आप लोग घर पे जो वेट मशीन है उसके ऊपर भी कर सकते हो। मेन जो बड़े बैग्स है वो एक्यूरेटली हमें रद्दी वाले के पास ही पता लगेगा। सो इसीलिए मैं लेके गया, और आप लोगों ने डिफरेंस देखा गाइस कितना आता है, ठीक है। रद्दी वाले के पास थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था कंपेयर टू दैट ऑफ जब हम घर में कर रहे थे, ठीक है। मैं आप लोग को शीट में डिफरेंस दिखाता हूँ कितना एग्जैक्टली आता है। गाइज, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंस देखेंगे जब घर पे हम लोगों ने बैग का वेट किया और जब रद्दी वाले के पास मैं जो गया था वहां पे बैग का वेट क्या आ रहा था, ठीक है। तो जब मैंने पहले बार बैग का वेट किया गाइज 22 kgs, उसके बाद जब मैंने किया तो 22.5 kg आ रहा था, ये बरोबर वेट आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये है 22 kgs पहले में, और दूसरे वाले में 22.5 kgs। ये जब घर पे मैं खड़ा रहा था, मेरे फादर खड़े रहे थे ना बैग पकड़ के, उसका वेट है ये, ठीक है। ये 2 लार्ज बैग्स का वेट है। उसके बाद मैं जब रद्दी वाले के पास गया तो ये आता था 22.750 kgs, और दूसरे वाले बैग का आ रहा था 23.600 kgs, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस डिफरेंस कितना आ रहा है। फर्स्ट जब घर पे किया तो 22.5, और जब वहां रद्दी वाले के पास गया तो 22.750, अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स ज़्यादा आ रहा है रद्दी वाले के पास। बट दिस वेट इज ओके बिकॉज 23 kgs तक अलाउड है, तो हमारा 22.750 kgs हो रहा है। सो विच इज एग्जैक्टली करेक्ट फॉर दिस बैग, ठीक है। ये वाली बैग का वेट आ रहा है 23.600 kgs, तो हमें यहाँ पे 600 ग्राम कम करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो बोलेंगे लगेज निकालो बाहर। सो हम लोगों ने क्या किया गाइस, मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मैगी का पैकेट निकाल दिया, तो जैसे मैगी का पैकेट मैं निकालता हूँ तो मेरा ये 23 से सीधा 22.800 ग्राम्स हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे गाइस वेट डिफरेंस देख सकते हो कितना आ रहा है। 22.5 kg घर पे था और वहां जब जाके किया तो 23.600, मतलब मोर देन 1 kg, ठीक है। इतना डिफरेंस आता है गाइस जब आप लोग घर पे वेट कैलकुलेट करते हो और जब रद्दी वाले के पास जाते हो। ये कंपेरेटिवली गाइस मोर एक्यूरेट है इससे, ठीक है। बट घर पे जब हम लोग करते हैं ना गाइस, थोड़ा बहुत हमको घर पे कर लेना चाहिए, बिकॉज वहां जाके पूरा बैग हम लोग निकाल नहीं सकते रद्दी वाले के पास। तो मेक श्योर आप घर पे ही अप्रॉक्सीमेटली 23 kgs है ना, तो उससे 400-500 ग्राम कम वेट आ रहा है, तो आप
रेडी हो जाओ कि बैग ओके डन हो गया है, उसके बाद जैसे कब आप रद्दी वाले के पास जाओगे आपको एग्जैक्ट वेट पता लग जाएगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ गाइज मैं आप लोगों को, एक और चीज़ गाइज, जब भी हम लोग एयरपोर्ट पे बैग्स का वेट कराएंगे ना, तो वो लोग कभी भी एक बैग का वेट नहीं करेंगे, वो 2 बैग का वेट साथ में करेंगे, ठीक है। तो 23 + 23 इक्वल्स टू 46 kgs, वो देखेंगे 46 से ऊपर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बैग में कितना वेट है वो उस तरीके से नहीं देखते हैं, बिकॉज मैं अपनी सिस्टर से कल रात में बात कर रहा था, तो उसने यही बोला कि उसके दोनों बैग्स को लगेज पे रखा था और टोटल वेट चेक किया था। तो अगर आपका एक बैग के अंदर वेट 200-300 ग्राम ज़्यादा भी आ रहा है तो आप लोग टोटल करके देख लो, ठीक है। अगर टोटल में वो 46 kg से थोड़ा कम आ रहा है ना, तो डन है, आपके बैग्स रेडी टू गो है। अगर 46 से ऊपर आ रहा है तो आप कोई एक बैग के अंदर एक वेट कम कर दो, और हमारे जो पीछे आप लोग यहाँ पे बैग दिख रहे हैं ना 7 kgs वाली, उसके अंदर हम लोग उस वेट को ऐड कर देंगे। नो डाउट इसमें भी वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी लैपटॉप वाली बैग के अंदर वो वाला वेट थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा, बिकॉज लैपटॉप बैग का कोई तरीके का वेट होता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते वो लोग, तो उसमें आपको इश्यूज नहीं आएंगे। बट लगेज में मेक श्योर कि 46 से ऊपर ना जाए, दोनों मिला के, ठीक है। तो मैंने आप लोग को गाइस आज की वीडियो में दिखाया डिफरेंसेस, घर में आप लोग को किस तरीके से वेट करना है, प्लस रद्दी वाले के पास जाके वेट किया हम लोगों ने, दोनों का डिफरेंस भी देखा कितना आ रहा है क्या है। आप लोग को भी इसके आसपास ही डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, बट मुझे लगता है कि आपको वेट के बारे में पता लग गया, किस तरीके से आपको बैग्स के वेट करने हैं। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया गाइस, बिकॉज ऐसी वीडियो किसी ने इंटरनेट पे नहीं बनाई है। आप लोगों को घर पे कैसे देखना है, फिर रद्दी वाले के पास जाना है, बिकॉज मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में ही देख लेते हैं, और बहुत तो कोई इश्यूज आते हैं एयरपोर्ट पे जाने के बाद, लगेज निकालना पड़ता है, बिकॉज गाइज एक बार आप बैग्स बंद कर देते हो ना, फिर उसको एयरपोर्ट पे जाके ओपन करना बहुत एक हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट इज़ वाई हम लोग अगर घर के अंदर ही इसको प्रॉपर तरीके से वेट कर दे तो चांसेस रहते हैं कि वहाँ जाके हमें बैग खोलना ना पड़े। सो गाइज मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने तरीके बताए फॉलो करें। ये मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड्स, ये मैंने अपने भाई बहन से पूछा है जो ऑलरेडी कनाडा अमेरिका में है। सो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इस तरीके से करना तो आप लोग को कोई तरीके के इश्यूज नहीं आएंगे। सो कैसा लगा आप लोग ये वाला वीडियो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।